हेलो दोस्तों, वेलकम टू 50 सेंट्स। आज के द हिंदू सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आप प्लीज़ सभी बच्चे अपना ऑफलाइन कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी, और इसी के साथ साथ हम यूपीएससी के पूरे एक साल के न्यूज़पेपर को भी कवर करेंगे। आप इस एक साल के न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में मेंस में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक आज के न्यूज़पेपर में आया है, चाइना बना रहा है गोलियों से चलाने वाला रोबोट डॉग। इसका मतलब है कि अब कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरिया में इतना ज़्यादा क्षमताएं बढ़ती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी हर देश की अच्छी होती जा रही है, न्यूक्लियर पावर हर देश की अच्छी होती जा रही है, तो ये भविष्य में युद्ध में क्रांति ला सकती है। मरीन क्रॉप्स ने चीन में बने कई रोबोटिक कुत्ते पिछले साल खरीदे थे। चीन ऐसे रोबोट डॉग बना रहा है जो बड़े पैमाने पे गोलियां चला सकते हैं। आप समझ रहे हैं, एक साथ कई हजारों गोलियां चल सकती हैं। ये कुत्ते 4 पैरों वाली ऐसी मशीन है जिसका इस्तेमाल नए इलेक्ट्रॉनिक पालतू जानवरों के रूप में हो रहा है। और आप ये भी कह सकते हैं इसके साथ साथ ये अन्य कार्य जैसे एथलीट का कार्य, इस कार्यों को करने में भी बड़े सक्षम है। चाइनीज़ सेना ने मीडिया में कुछ फुटेज भी बताई है और उन कुत्तों के हथियारों से लेस है, वह लाइव मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है। मतलब चाइना अपनी मिलिट्री को ये रोबोट डॉग के थ्रू एक्सरसाइजेज भी करवा रहा है कि किस प्रकार से रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना है। और कई बार ये भी कहा गया है कि जो सैनिकों की गति है और रोबोट डॉग की गति है, इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सैनिकों की गति कम है, रोबोट डॉग की गति बहुत ज़्यादा तेज है। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है काफ़ी गंभीर है, इससे भविष्य में युद्ध भी हो सकता है। और यूएस मरीन कॉर्प्स ने चाइना में बने हुए कई रोबोटिक कुत्ते भी पिछले साल खरीदे हैं। तो अब आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से चाइना हमारे भारत को भी चारों ओर से घेर रहा है, जापान को भी घेर रहा है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और चाइना का आपको पता ही है कि पर्ल ऑफ स्क्रीन इकोनॉमिक सेक्शन उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से वो डिफेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इतना अच्छा वो अपना डोमिनेंसी कर रहा है। तो क्या भारत को भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरिया में अपना आगे कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत है? और आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसा नया हो सकता है जिसके थ्रू हम चाइना को कॉम्पीट कर सकें? तो आप ये ज़रूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा दूसरा टॉपिक है ये है कार्बन कैप्चर। कार्बन कैप्चर हमारे जीएस थर्ड इन्वायरमेंट के सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मई में प्रीलिम्स 2024 में आपका इन्वायरमेंट का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका रखेगा, तो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज हमारे पेपर में आ सकता है। तो आइए जानते हैं कार्बन कैप्चर क्या है। देखिए बेटा, कार्बन कैप्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड कई प्रकार की गैसेस निकलती हैं, तो औद्योगिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को अलग करने का औपचारिक तरीका है। कार्बन कैप्चर में इस टेक्नोलॉजी से जलवायु परिवर्तन से जो हानिकारक प्रभाव आ रहे हैं वो प्रभाव भी कम हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट पे जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है वो भी कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कार्बन कैप्चर करना। अब कार्बन कैप्चर 2 तरीके से होता है। एक तो होता है पॉइंट सोर्स कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CCS, और दूसरा है डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC। तो पॉइंट सोर्स कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ये CO2 को कैप्चर करता है और डायरेक्ट एयर कैप्चर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देती है जो पहले से वायुमंडल में है। ठीक है। और अब दूसरी बात करते हैं डायरेक्ट एयर कैप्चर, जो DAC है, DAC तो डायरेक्ट ही CO2 को हटा देती है। और CCS क्या करता है, ये कार्बन को
सेपरेट करके हटा देता है, ठीक है। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज में सबसे पहले कैप्चर किया जाता है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है, फिर उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब स्टोरेज हाउस पाइपलाइन के थ्रू, फिर उसका स्टोरेज किया जाता है और फिर उसे भूमि में संग्रहित कर दिया जाता है। भूवैज्ञानिक संरचना में गहरे तरीके से संग्रहित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट को सेफ एंड सिक्योर बनाने का ये जो टेक्निक है आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू।